बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल होमी विद यास्मीन पे आपको वेलकम करती हूं। आज की मेरी वीडियो भी हेयर ग्रोथ के हवाले से है और ये एक ज़ाहिर है कॉमन प्रॉब्लम है और ख़वातीन इसका बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं इस सिलसिले में कि उनके बाल किस तरह क्या करें। वो उसके लिए वो शैम्पू भी इस्तेमाल करती हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन भी खाती हैं और जो भी टोटके वगैरह होते हैं वो करती हैं, लेकिन वो उतना रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पाता। तो जैसे मैंने विटामिन्स का जिक्र किया था अपनी लास्ट वीडियो में, तो आप उसको भी फॉलो करें, बल्कि करनी पड़ेगी आपको। अगर आपके अपने बालों की ग्रोथ अच्छी करनी है तो उस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी डाइट में ये चीज़ें शामिल करें। और उसके अलावा एक मेथड जो इन्वर्जन मेथड, इस मेथड को अप्लाई करने के बाद आपके बाल गारंटी के साथ बढ़ेंगे और उनकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, उनका घने भी होंगे वो बाल और लेंथ भी बढ़ेगी। और उसके अलावा एक होम्यो मेडिसिन है जो बेहतरीन है, जो इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये आज की वीडियो में है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जो मेथड मैं बताऊंगी उसको अपने ध्यान से देखना भी और समझना भी है, उसके बाद उसे करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो होम्योपैथी में हमारे इसकी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है वो है वेस्टबिडन 200। ये आपने लेनी होगी, डेली लेनी होगी एक डोज 200 में, 2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। ये तो हो गई मेडिसिन जो इस सिलसिले में बहुत बेस्ट है और आपको इसका 100% रिजल्ट भी मिलेगा। अब आ जाते हैं इन्वर्जन मेथड की तरफ। ये मेथड वैसे तो काफ़ी इतना ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और वहाँ के लोग इससे फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है उनको। तो वो मेथड इस तरह का है कि इसमें ऑयलिंग है, ऑयलिंग का एक तरीका है समझ लें। तो उसमें यह है कि आप अपने घर में जो भी आपके ऑयल अवेलेबल हो, चाहे वो कोकोनट हो, सरसों का हो या आंवले का, जो भी आप तेल इस्तेमाल करते हो, 2 तरह के तेल आपने ले लेंगे, या तो कोकोनट और सरसों का ले लीजिए या कस्टर्ड ऑयल और जैतून का तेल ले लीजिए या बादाम का तेल ले लीजिए और उसमें खोपरे का तेल मिला लीजिए। यानी कि बस 2 तेल मिलाने हैं आपको। जितनी आपके बालों की डेंसिटी आपको अंदाज़ा होगा कि कितने आपके बालों में तेल आ जाता है, उतना तेल लेके प्याले में आप हल्का सा गर्म कर लेंगे और उसे अपनी फिंगर की टिप जो होती हैं, ये पोर जिसे कहते हैं, इसकी मदद से आपने इसकी जड़ों में लगाना है। आप तो कहेंगे कि बहुत ही पुराना तरीका, इसी तरह तो लगाते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप अपने बालों को बाकायदा सेक्शन कर लीजिए, यानी कि हिस्सों में बांट लीजिए उनको, फिर उसके लिए जो है ना वो आप इस तरह ये तेल का मसाज करेंगी तकरीबन 5 मिनट्स। अब ये तो आपने कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो सारे बाल थे पीछे, ज़ाहिर पीछे की साइड पे किए भी आपने, फिर उसको आप आगे की तरफ डालेंगे, अपने चेहरे की तरफ, यानी कि आगे की तरफ डालेंगी बालों को इसी तरह, और फिर उसमें इसी तरह ऑयलिंग करेंगी जैसे आपने पीछे की साइड की थी। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसी तरह आपने करना है। बालों के सेक्शन बना लें और फिर उसमें ये पोरों की मदद से आपको लगाना है। तो ये तो आपका हो गया ऑयलिंग का तरीका। अब इसके बाद आप इसको 1 घंटे रख लीजिए और फिर इसी दौरान में आप पानी गर्म करें और उसमें तौलिया भिगोकर और वो बालों पर लपेट लें, जैसे अक्सर ख़वातीन सर धोने के बाद लपेट लेती हैं तौलिया, इस तरह कर लें ताकि बालों को आपको स्टीम मिले, क्योंकि बालों को जब आपको स्टीम मिलेगी तो वो बहुत जल्दी उनकी जो होगी वो ग्रोथ होगी। तो ये मेथड आपने अप्लाई करना है। और करना कितने दिन है, ये महीने के जो शुरू के 7 दिन ले लें आप, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपने रेगुलर करना है और फिर उसके बाद 3 हफ्ते छोड़ देना है, यानी 1 महीने में सिर्फ 7 दिन करना है, उसके बाद इसे छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट मंथ आप इसे अप्लाई करेंगे। इसी तरह आपने 3 महीने कंप्लीट करने हैं। अगर आपने इसी तरह नहीं किए, यानी कि 7 डेज़ के बाद 3 हफ्तों का गैप नहीं दिया और फिर 1 महीने कर लिया, दूसरे महीने आप नहीं कर सके, 2-4 दिन कर लिया, तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको बताया है। और उसके बाद जब आप सर वॉश कर लेंगे, अपना बाल वॉश कर लेंगी, तो वुडन कॉम्ब, यानी कि लकड़ी का जो कंघा आता है, पहले कंघी भी आती थी इसकी, जो हमारी दादी नानी वगैरह इस्तेमाल करती थी, तो उससे आपने अपने बालों को कॉम्बिंग करनी है। और कॉम्बिंग भी इसी तरह आप करेंगी, पहले सीधे यानी कि जैसे आपने ऑयलिंग की थी इसी तरह ये कॉम्बिंग करेंगी इससे, और उसी तरह फिर आगे बाल डाल के उसी वुड कॉम्ब जो होगा, लकड़ी का जो कंघा होगा, उसके दाने भी ज़रा दूर दूर होते हैं और शार्प भी नहीं होते, सबसे बड़ी बात ये, तो वो चुभते भी नहीं हैं। तो इसी तरह 3 से 4 मिनट आपने ये कॉम्बिंग करनी है। लकड़ी के कंघे से करने का फ़ायदा ये है कि आपके बाल नहीं टूटेंगे, क्योंकि प्लास्टिक के जो हम कॉम्ब इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमारे बाल टूट जाते हैं, चिपक जाते हैं, उलझ जाते हैं। उससे जो होगा आपके पास आसानी से सुलझेंगे भी और बिल्कुल स्मूथ भी रहेंगे। तो आपने वही कंघा इस्तेमाल करना है जो आज मिल जाता है, किसी भी शॉप से आप लेने मिल जाएगा वो आसानी, मेरे ख्याल है 50 से 60 का मिल जाएगा। तो आप वो इस्तेमाल करेंगे।
अब आपने ये करना तो बता दिया मैंने कि कितने दिन करना है। अब ये है कि किन लोगों को ये नहीं करना, ये बात ज़्यादा अहम है। ख़ासतौर पे प्रेग्नेंट वुमेन, जिनको सर्वाइकल का कोई प्रॉब्लम हो, चक्कर वगैरह आते हो, हार्ट पेशेंट हो, उनको ये नहीं करना है। बाकी उसके अलावा सब कर सकते हैं। तो आप ये अप्लाई करेंगे अपने बालों पे इन्वर्जन मेथड, अगर इसे हम उर्दू में बोले तो अलटना पलटना या उलटना पलटना कह सकते हैं कि पहले पीछे और फिर आगे बाल डाल के। तो इस तरह आपने ये मेथड अप्लाई करना है। आप यकीन करें आपके बाल 100% लेंथ भी उनकी बढ़ेगी और ग्रोथ भी होगी। वो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि पहले जब अभी शुरू करें उससे पहले एक तस्वीर खींच लें अपने बालों के पीछे से, फिर 1 महीने बाद उसकी खींचेगा तो यकीनन आपके बाल जो होंगे वो 1-2 इंच उनमें इजाफा ही होगा। नॉर्मली तो बालों की जो होता है वो किसी के 1 महीने में 1 इंच बढ़ते हैं, किसी के 1.5 इंच बढ़ते हैं, 2 इंच भी बढ़ जाए तो बहुत है। इसी तरह महीने में 6 इंच तो बढ़ ही जाएंगे ना, तो 6 इंच काफ़ी होते हैं। तो आप ये तरीका अप्लाई कीजिए और इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आसानी से समझ में आए। तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।